स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का एम टेक्नो के यूट्यूब चैनल में। तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी इस वीडियो में कि फायर एक्सटिंग्विशर होते क्या हैं और कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार के होते हैं। फिगर के साथ पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा फायर एक्सटिंग्विशरों के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सी क्लास के अंतर्गत आते हैं और कौन सी आग को बुझाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, यानी कि परिचय जान लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। यह एक प्रकार का उपकरण यानी कि यंत्र है जो कि शंकु के आकार का होता है, त्रिभुज त्रिभुज टाइप का होता है ये ऊपर से, और लोहे का बना हुआ होता है। पूरा सिलेंडर जो है लोहे का बना हुआ होता है। इसके प्रकार के अनुसार इसमें गैसों या केमिकल भर दिए जाते हैं। इसके अंदर जो है या तो गैस भरी जाती है या फिर केमिकल भरी जाता है, जिससे आग को बुझाया जाता है। जिससे क्या करते हैं हम, फिर आग को बुझाते हैं। इनको वर्कशॉप में निश्चित स्थान पर लटका दिया जाता है, यानी कि आपने फैक्ट्री में देखा होगा, फैक्ट्री में किसी एक जगह पर जो है फायर के इंस्ट्रूमेंट लगे हुए होते हैं। तो फायर का जो एक्सटिंग्विशर होता है वो वहाँ पे लटका दिया जाता है, और आवश्यकता पड़ने पर जब आग बुझाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है तब उसे वहाँ से निकाल के जो है हम आग बुझाने के लिए जाते हैं, तो उसे हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं प्रकार, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर होते कितने प्रकार के। तो सबसे पहला बात कर लेंगे हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर के बारे में। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है, इस प्रकार के जो एक्सटिंग्विशर का प्रयोग होता है कॉम्बिनेशन फायर के अंतर्गत किया जाता है। कॉम्बिनेशन फायर कहते हैं उसको, यानी कि जैसे कि कपड़े पे, तेल पे या कागज़ पे जो है आग लग जाती है तो हम कॉम्बिनेशन फायर का यूज़ करते हैं, जिसे बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर सिलेंडर का यूज़ करते हैं। इसको जो है एक्सटिंग्विशर कॉम्बिनेशन फायर को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको इलेक्ट्रिक या ऑयल फायर पर प्रयोग नहीं कर सकते। अगर माना कहीं बिजली के तार्स हैं और वहाँ आग लगी हुई है तो आप जो है सोडा एसिड वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ करंट दौड़ रहा है, इलेक्ट्रिक है, तो और आग जो है भनक सकती है। या फिर ऑयल पे प्रयोग नहीं किया जाता, जहाँ ऑयली चीज़ है वहाँ भी प्रयोग नहीं किया जाता है सोडा एसिड का। इसको पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर की बॉडी में 100 mm साइज़ के पीले रंग का एक हाथ बना होगा, यानी कि एक लेबल बैंड लगा हुआ होता है, जिससे कि हम सोडा एक्सटिंग्विशर को जो है पहचान सकते हैं कि ये जो है सोडा एसिड का एक्सटिंग्विशर है, जिसके ऊपर पीले कलर का जो है बैंड लगा हुआ है, पीले कलर की पट्टी लगी हुई है। उससे हम पता कर सकते हैं कि ये सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर है। अगला बात करते हैं फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। तो फोम टाइप जो एक्सटिंग्विशर होते हैं, इस प्रकार के जो एक्सटिंग्विशर का प्रयोग ऑयल फायर को बुझाने के लिए किया जाता है। यानी कि माना कहीं तेल पर आग लग गई है, तेल वाली जगहों पर आग लग गई है, तो इसका प्रयोग किया जाता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का। इसमें 2 कनेक्टर होते हैं, फिगर में आप देख सकते हो। ये इसका जो है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का वो है, इस पे बाहरी कनेक्टर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल होता है, और अंदरूनी कनेक्टर जो होता है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है। यानी कि जो बाहर का परत है, इसमें बाहर की जो कंटेनर है, 2 कंटेनर है इसमें। बाहर का जो कंटेनर है उसमें तो सोडा बाइकार्बोनेट का घोल है, और जो अंदर वाला ये कौन घोल है, अंदर वाला जो कंटेनर है उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट का घोल होता है। इसको पहचानने के लिए एक्सटिंग्विशर की बॉडी पर लगभग 100 mm साइज का भूरे रंग का हाथ बना होता है, यानी कि भूरे रंग का जो है इसके ऊपर जो है भूरे रंग का पेंट होगा, एक पट्टी होगी, जिससे कि पहचाना जा सकता है कि ये फोम टाइप एक्सटिंग्विशर है, जिसको कि हमने ऑयल आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करना है। अगला आ जाता है CTC एक्सटिंग्विशर, यानी कि कार्बन टेटा क्लोराइड। इसकी जो फुल फॉर्म है कार्बन टेटा क्लोराइड है। ये एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने वाला सिलेंडर है। हेलोन गैस इसके अंदर भरी हुई होती है, ठीक है। इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर को बुझाने के, जहाँ माना बिजली के तार हैं या इलेक्ट्रिक वायर बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ आग लगी हुई, तो हम CTC का यूज़ वहाँ करते हैं, CTC एक्सटिंग्विशर का। यह पीतल का एक सिलेंडर होता है। इसका जो वो सिलेंडर होता है वो पीतल का होता है, बाकी सबका लोहे का होता है, लेकिन CTC का जो है पीतल का सिलेंडर होता है। याद रखना, पीतल का सिलेंडर होता है, जिसमें डबल एक्टिंग फोर्स पंप लगा हुआ होता है। जो ऊपर देख सकते हो डबल हैंडल वाला फोर्स पंप लगा हुआ होता है। इसका प्रयोग इसके ऊपर लगे हैंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें सिलेंडर को कार्बन टेटा क्लोराइड के तरल में भर दिया जाता है। CTC का मतलब हो गया कार्बन टेटा क्लोराइड का जो पदार्थ है उसमें भरा जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, यह भाप के रूप में निकलता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई खाना पकाते हैं तो ऊपर से भाप निकलती है ना, ऐसे ये भी भाप के रूप में धुआं टाइप में निकलता है, जिससे कि हम इजीली जो है बिजली वाली आग को काबू में कर सकते हैं।
अगला है ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर जो है, इस प्रकार के एक्सटिंग्विशर प्रयोग इलेक्ट्रिक फायर पर किया जाता है। प्रायः प्लंजर टाइप होते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन गैस द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर को बाहर निकाला जाता है। यानी कि दो गैसेस के अंदर होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, जिसके द्वारा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर जो है बाहर निकलता है, जिसका यूज हम बिजली वाली आग पे इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि माना बिजली से आग लगी हुई तो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें करेक्ट जो बैरियर तो सोडियम बाइकार्बोनेट का पाउडर निकलता है बाहर, तो इलेक्ट्रिक आग पे जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला है इसमें कि ऑयल फायर के लिए फॉर्म टाइप, इलेक्ट्रिक फायर के लिए सी टाइप। तो अब बात करते हैं इनके। तो अब जो है ऑयल फायर के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, फोम टाइप का हो गया। और इलेक्ट्रिक फायर पर हमें कहाँ क्या यूज़ करना है, सीटीसी हो गया। और कार्बोनेशन फायर पर कौन सा है, सोडा एक्सटिंग्विशर जो है, हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हम प्रयोग करते हैं। यदि किसी श्रमिक के कपड़ों में बाई चांस फैक्ट्री में आग लग जाती है तो उसे फर्श पर लिटाकर घुमा देना चाहिए, फर्श पर लेटाकर उसे घुमाना चाहिए। यदि वर्कशॉप में यदि दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले सूचना वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। ठीक है, और जहरीली गैसों से बचाने के लिए गैस मास्क आपको पहनना होता है फैक्ट्री में।